फ्रेंड्स, आज पुनः मैं ब्रजभूषण अवस्थी आपको कॉमर्स विद बीबी अवस्थी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग इस समय पार्टनरशिप पढ़ रहे हैं, एडमिशन ऑफ पार्टनर्स, जिसमें रेशियो का कैलकुलेशन और गुडविल का वैल्यूएशन मैंने आपको पिछले वीडियोस में स्पष्ट कर रखा है, बता रखा है। अब थोड़ा सा जनरल एंट्रीज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ जाने से पहले हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना देख लें, ताकि बीच में फिर इस प्रकार के कैलकुलेशन के लिए रुकने की आवश्यकता ना पड़े। ओके, तो आज हम जानना है हमको सैक्रिफाइसिंग रेशियो, हाउ टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, इसको हम त्याग अनुपात कहते हैं, हिंदी में त्याग अनुपात। ये जान लें कि त्याग अनुपात होता क्या है। जब कोई फर्म में व्यक्ति एंट्री करता है, मीन्स कोई नया पार्टनर जब साझेदारी फर्म में प्रवेश लेता है, तो निश्चित तौर से प्रॉफिट तो उतना ही है जितना पुराने साझेदार पहले आपस में बांट रहे थे। उसी में कोई तीसरा या चौथा पार्टनर प्रवेश लेता है, तो निश्चित तौर से उस व्यक्ति को भी अब प्रॉफिट का कुछ भाग अवश्य मिलेगा। तो जब उसे मिलेगा तो निश्चित है कि पुराने पार्टनर्स का अब पहले की तुलना में प्रॉफिट रेशियो कम हो जाएगा। ठीक है ना? तो वे लोग जब देंगे, छोड़ेंगे, तभी तो आने वाले पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलेगा। अब वे लोग कितना कितना देंगे, राइट, किस अनुपात में देंगे, उसी को हम कहते हैं त्याग अनुपात या सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, तो इसको क्वेश्चंस में दी हुई सूचनाओं के आधार पर हमको कैलकुलेट करना होता है, क्योंकि इसी रेशियो के आधार पर हम उनको नए पार्टनर्स के आने पर जो गुडविल वगैरह को लेके आता है, उसमें उनको बेनिफिट दिया जाता है पुराने साझेदारों को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। इसलिए इस अनुपात का निकाला जाना आवश्यक है, राइट। तो चलिए इसमें हम कुछ कंडीशंस को लेते हुए स्पष्ट करते हैं। जैसा कि पहला एक पॉइंट हम लें कि जब ओल्ड रेशियो व न्यू रेशियो दिया हो, ठीक है, जैसे ओल्ड मान लिया दिया है A:B में 3:2 और न्यू जो दिया है A, B एंड C के मध्य का 4:3:2। ठीक है, तो अब हमको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना है। देखिए, ध्यान रहे कि सैक्रिफाइस रेशियो जो आप लोग फ्रैक्शनल तरीके से निकालते हैं, फ्रैक्शन बना करके उसमें गलतियों की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पर ध्यान दे लें कि बहुत सरल सा मेथड है, बहुत आसान विधि है, जिससे कभी गलती की संभावना नहीं होगी। फ्रैक्शन में इतने 3/2 - 4/2 = वगैरह वगैरह, इसको निकालने में मिस्टेक की संभावना बढ़ जाती है। मैं नहीं कहता कि जरूर होगी, लेकिन संभावना बढ़ जाती है। तो यदि हम उस संभावना को ही मिटा दें तो वो तथ्य हमारे लिए अनिवार्य होगा, आवश्यक होगा, महत्वपूर्ण होगा। ध्यान दीजिएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो सामान्य रूप में होता क्या है, यदि हम यहीं पर मेंशन करें, सैक्रिफाइसिंग रेशियो = होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ठीक है, इन दोनों रेशियोज का डिफरेंस सैक्रिफाइस होता है। अब यहां पर देखिए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो
हम पार्टनर्स के नाम लेते हैं ए बी एंड सी, ठीक है, और यहाँ पर कर लेते हैं टोटल, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो ध्यान से देखिएगा, ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, तो 3 ए का 2 बी का सी नहीं था, इसका सम कर लिया तो हो गया 5। ओके, न्यू रेशियो 4:3:2, 4:3:2, इसका सम किया 5-4-9, ठीक है, क्लियर। अब एक चीज देखें, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है, एक बार समझ लेंगे कभी भूलेंगे नहीं इसको। देखिए यहाँ जो टोटल का कॉलम है इसमें दोनों संख्याएं अलग अलग हैं। ओके, हम कोई ऐसी संख्या लाएं जब ये दोनों बराबर हो जाएं। तो यदि हम इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दें और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 9 5 45 और ये भी 45। देखिए हो गया। तो जिस संख्या से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसी से हम इनको मल्टीप्लाई कर दें, जिस संख्या से हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया उसी संख्या से हम यहाँ मल्टीप्लाई सभी को कर दें, ठीक है ना। अब देखिए ये 9 3 जा 27 और ये 18 हो गया, ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ 20, यहाँ 15, यहाँ 10, राइट। अब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। जब यहाँ ऊपर से नीचे यानी कि ओल्ड से न्यू माइनस होगा, जो वैल्यू आएगी वही सैक्रिफाइसिंग होगी, ठीक है। और जब न्यू से ओल्ड माइनस होगा तब उसे हम गेनिंग कहते हैं कि वो से अब ज़्यादा मिल रहा है। ओके, तो यहाँ 27 20 तो आया 7, यहाँ 18 और 15 तो कितना आया 3, ठीक है। तो कुल मिलाकर के क्या हुआ 7 और 3 ये रेशियो आया। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकल कर आया 7:3। ओके, अब हम दूसरा स्टेप लेके चलते हैं कि जब पुराना अनुपात व नए पार्टनर का अनुपात दिया हो। पॉइंट नंबर 2, जब पुराना अनुपात व नए पार्टनर्स का अनुपात दिया हो और कुछ ना हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल A:B, मान लिया 2:1, C जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। C जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है, कहता है पुराना अनुपात दिया है, नए पार्टनर का अनुपात दिया है और हमको अब नया अनुपात और सैक्रिफाइस दोनों निकालने हैं, ठीक है। तो पहले तो हम नया अनुपात निकाल लें। तो ये पा रहा है 1/4, तो हम मान लें लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। सीज कितना है 1/4, ओके। तो बैलेंस प्रॉफिट, बैलेंस कितना बचा 1 से 1/4 माइनस किया तो ये हो गया 3/4। तो 1/4 तो ले लिया सी ने, अब 3/4 कौन लेगा पुरानी साझेदार, ठीक है ना। तो एज रेशियो 3/4 का 2 और 2:1 में बांट दीजिए तो 2 1 3, तो 3/4 इंटू 2/3 बीज रेशियो
3/4 इंटू 1/3, राइट। तो ये हो गया 2 3 6 और 4 3 12, 3 1 3 4 3 12, ठीक है। और शीज रेशियो क्या हुआ, पहले से हमको पता है 1/4, तो डिनोमिनेटर को बराबर करिए हर को, तो 12 4 3 12 है, ऊपर नीचे, तो ये आ गया 3/12। तो न्यू रेशियो क्या बना, ए बी और सी के मध्य 6:3 और 2:1:1। ओके, ये तो न्यू रेशियो बन गया। अब सैक्रिफाइसिंग, इसी कंसेप्ट पर आइए, देखिए कितना अच्छा से निकलेगा। सैक्रिफाइसिंग, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखिए, ए बी एंड सी एंड टोटल, ठीक है ना। तो ए बी का कितना है, ओल्ड कितना है 2:1, 2 1 नो 3 आया। ओके, न्यू कितना आया है, ये 2 1 1 2 1 1, सम क्या हुआ 4, ठीक है ना। अब देखिए ये 3 है, ये 4 है, तो 3 उसको 4, तो इसको 4 इसको 4, ये नहीं, हाँ यहाँ 3 से किया तो इसको 3, यहाँ 3 यहाँ 3, ठीक है ना। अब देखिए इसको 4 2 4 दूनी 8 और 2 3 6, 4 1 4, 3 1 3, ये भी 3, ठीक है। आप देखिए ये 12 हो गया, दोनों इक्वल हो गए। इसी को हमें इक्वल करना होता है, जिस वैल्यू से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया उसी से उसी की फ्रंट के सारी फिगर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ 8 यहाँ 6 तो 2 आया, यहाँ 4 यहाँ 3 यहाँ 4 यहाँ 3 1 आया, ठीक है। तो ये क्या आया 2:1, सो इजी। ओके, अब जरा सा आगे बढ़ते, इसको मिटाते, क्योंकि इसमें जब फ्रैक्शनल तरीके से हम डिडक्शन करते हैं, ऐसी स्थिति में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इस मेथड को आप यदि अभ्यास में ले लेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं गलती नहीं होगी। ओके, आप जरा देखते हैं नेक्स्ट स्थिति, ये 2 था 3 ले लें। जब पुराने साझेदारों पुराने साझेदार जब पुराने साझेदार पुराने अनुपात में त्याग नहीं करते हैं, ठीक है, बल्कि निश्चय किया कि पुराने साझेदार भविष्य में समान लाभ लेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ कि जब पुराने साझेदार पुराने अनुपात में त्याग नहीं करते हैं, ओके, और ये निश्चय करते हैं कि जब नया पार्टनर आ गया है तो उसके बाद जो प्रॉफिट बचेगा वो हम दोनों समान लाभ बांटेंगे, यानी कि बराबर बराबर बांटेंगे। तो उदाहरण के रूप में हम ले लें A/B 3:2 और C जो आ रहा है 1/4 के लिए आ रहा है,
तो पहले तो हमें न्यू रेशियो निकालना है, ठीक है। अब न्यू रेशियो को ही निकालने में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1 मान लिया, सीज इज इक्वल टू 1/4, तो बैलेंस प्रॉफिट 1 से 1/4 माइनस किया, दिस मीन्स 3/4, ठीक। ये बचा, सी को लेने के बाद ये प्रॉफिट बचा। अब ये कहते हैं कि बल्कि ये निश्चय किया कि पुराने साझेदार भविष्य में समान लाभ लेंगे, दिस मीन्स ये जो वैल्यू बची इसको दोनों पार्टनर बराबर बराबर मीन्स 1/2 रिसीव करेंगे, ठीक है। तो एज रेशियो इज इक्वल टू 3/4 इंटू 1/2, ठीक है। बीज रेशियो 3/4 इंटू 1/2, ठीक है। कितना आया 3/8 और 3/8, और सी का कितना है 1/4, डिनोमिनेटर 2 से बराबर कर लीजिए, तो 2/8। तो रेशियो क्या बना, न्यू रेशियो ए बी सी का 3/2, ओके। अब आपको न्यू बचा हो गया और ओल्ड आपको पता है, तो सैक्रिफाइस निकाल लो। सैक्रिफाइसिंग ए बी एंड सी इन टोटल, सो इजी मेथड है, ध्यान दीजिएगा। ओल्ड रेशियो क्या है 3:2, 3:2 सम कर लो 5, ओल्ड 3:3:2, 3:3:2, 3:3:6, 6:2:8, ठीक है। फिर इसको बराबर कर लो, इसको 8 से, इसको 5 से, तो यहाँ भी 8 से, यहाँ भी 8 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, यहाँ भी 5 से, तो ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया 15, ये हो गया 8×3 24, ये हो गया 16। सब्ट्रैक्ट करिए 9 और 1, ठीक है। तो 9:1 का रेशियो बन जाता है, क्लियर। 9:1 का रेशियो बन गया, सो इजी, बहुत आसान है। लेकिन ध्यान रहे कैलकुलेशन में न्यू रेशियो बनाने में मिस्टेक ना हो, तो गलतियां नहीं होंगी, ठीक है। और ये जो सैक्रिफाइस रेशियो का कंसेप्ट है, इसको अभ्यास में लाइए, प्रैक्टिस करिए, और इससे आपकी गलतियों की संभावना न्यूनतम हो जाएगी, और बहुत समय भी बचेगा, और मिस्टेक की संभावना कम हो जाएगी, ओके। एग्जाम में यही 2 चीज़ें जरूरी होती, समय बचे और संभावना गलती की कम हो। अब हम 3 देख लिए, चौथे स्टेप को यदि हम देखते हैं और एक एग्जाम्पल बनाए, मान लिया A:B, रेशियो दिया है 4:1, और C प्रवेश करता है, आगे कहता है नया अनुपात समान है, ठीक है। तो ये पुराना अनुपात दिया है, तो नया भी दिया है, कहता है ना नया समान है, तो नया क्या हो गया ABC मीन्स 1:1:1, तो सैक्रिफाइस निकाल लो। A B C एंड टोटल, तो ओल्ड 4:1, सम 5, न्यू क्या हुआ 1 1 1, सम हुआ 3, ओके। अब इसको इक्वल कर लो, 3
इसको 5, तो यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, ऊपर वाला 3, यहाँ 3, तो 3 12, ये हुआ 5, ये हुआ 3, ये हुआ 5, ये हुआ 5। ठीक है, आप सब्सट्रैक्ट कर लो, देखिए 12 और 5 तो 7। ठीक है, अब देखिएगा कि मैंने कहा था सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है कि ओल्ड माइनस न्यू। जब ओल्ड से न्यू माइनस होगा तब सैक्रिफाइस आएगा, और जब न्यू से ओल्ड घटेगा तो गेनिंग आएगा। क्लियर है ना पॉइंट? तो यहां पर देखिए ये 3 है, यहां पर 5 है, तो एक प्रकार से यहां पर 2 माइनस कहा जाता है। क्लियर? तो जब 2 माइनस का आया तो इसका स्पष्ट अर्थ हुआ कि मिस्टर ए सैक्रिफाइस कर रहे हैं मिस्टर सी के आने पर, और सी बी गेन करेगा, और सी को तो वो जो मिलना है वो तो मिलेगा ही। तो यहां पर ए सैक्रिफाइस कितना, ये कितना आया 15, ठीक है ना, तो 7/15 और 2/15, ठीक है ना। तो 7/15 इनका ये सैक्रिफाइस करेंगे, और बी गेन करेगा 2/15। ओके, ये आया दोनों। क्लियर? अब एक और एग्जांपल लेते हैं। क्योंकि ये प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, और एक जितना इसका इजीएस्ट तरीके से आप सॉल्व कर लें और गलतियों को बचा ले जाएं, गलतियां और समय बचा लें, इससे आपको आगे क्वेश्चंस को करने में हल्कापन होगा और दिमाग में उलझन नहीं होगी। एग्जाम में सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि तनाव ना हो और जल्दी से क्वेश्चन हो जाए। अब जैसे हम एक क्वेश्चन लें, ये पॉइंट हम 5 को ले लें कि ए बी एंड सी का रेशियो है 3:2:1, ठीक है, और डी जो आ रहा है वो 1:4 के लिए आ रहा है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में कहा गया कि सी के आने के बाद, डी के आने के बाद भी सी का अनुपात पूर्ववत ही रहेगा। मीन्स यहां कितना है 3/6, 2/6 और 1/6। दिस मीन्स सी का कहना है कि हम यही लेंगे। सॉरी, यहां पर बदल लें, इसको 1/6 कर लें। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकलेगा। पहले तो हम रेशियो निकालें, लेट कर लो। टोटल प्रॉफिट इज इक्वल टू 1। तो अब सी का कितना है 16 और डी का कितना है 16। ओके, तो बचा कितना, बैलेंस कितना बचा जो कि ए को मिलेगा, ए और बी को। तो 1 माइनस 1/6 प्लस 1/6, ठीक है ना। तो ये कितना आया 1 माइनस 2/6, दिस मीन्स 4/6, ठीक है ना। तो इस 4/6 प्रॉफिट को ए और बी आपस में बांट लेंगे। किस रेशियो में 3:2 में, ठीक है। तो ए का रेशियो क्या बनेगा, एज रेशियो 4/6 इंटू 3 to 5, 3/5, बी 4/6 इंटू 2/5, ठीक है। कितना आया 4×3 12, 6×5 30,
4 दूनी 8, 6 पंचे 30। तो सी का कितना 1/6, तो डिनोमिनेटर बराबर करिए 5, 5 दिस मीन्स 5/30। डी का 1/6 यानी कि 5, 5 दिस मीन्स 5/30। ठीक है, तो न्यू रेशियो क्या बना, ए बी सी एंड डी का 12, 8, 5, 5। ठीक है, क्लियर। अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लें। ए बी सी एंड डी एंड टोटल। देखिए ना, ओल्ड कितना है 3 to 1, 3 to 1, तो 3 3 6। न्यू कितना हुआ 12 8 5 5, 12 8 5 5 30 है ना, 12 8 20 10 30। अब यहाँ 30 है, यहाँ 6 है, तो 6 5 जा 30, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी 5 से। ध्यान रहे कि हमें इसके बराबर करना है, तो चाहे ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करके बराबर हो या ऐसे बराबर हो जाए, लेकिन ये ध्यान रहे कि जिस वैल्यू से हम जिस लाइन को मल्टीप्लाई करेंगे उसकी सारी डिजिट्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये आया 10 5, ये तो हो गया 30। तो अब देखिए 10 2, ये 2 आया, यहाँ 5 यहाँ 5 है, हाँ तो कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ था 15, तो 12 में से 15 में से 12 3। ठीक है, तो क्या रेशियो आया, सैक्रिफाइस रेशियो आया 3:2। ठीक है, कितनी आसानी से देखिए सैक्रिफाइस रेशियो निकल रहे हैं। बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, ये समस्या अलवेजिकली खत्म। अब कल मैं आपको अगले लेक्चर में सीधे गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की तरफ लेके चलता हूँ। ठीक है, मैं कल आप तक पहुँच जाऊँ, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कल मिलते हैं। थैंक यू।